नमस्कार साथियों, मैं आज आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा जिसके बारे में इतिहास बहुत बड़ा है इस खबर का, क्योंकि मैं पचपदरा से जुड़ी हुई खबर दिखा रहा हूं। पचपदरा का नमक उद्योग और यहाँ के नमक की क्वालिटी के बारे में विज्ञान भी बहुत कुछ मानता है कि 99% तक सोडियम नमक में पाया जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ का नमक जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में था तो अंग्रेज़ महारानी की रसोई का स्वाद यही नमक बढ़ा रहा था। लेकिन आज वही नमक उद्योग संकट काल में है। संकट काल में होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि मेरे आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हो ये रिफाइनरी बन रही है। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है और जो पचपदरा में लगने जा रही है और बन रही है। और इस रिफाइनरी के अंदर कई सारी खानें हैं, जो हज़ारों खानें जैसा बताया जा रहा है कि नमक की खानें थी। इसी रिफाइनरी के आसपास में पूरा और रिफाइनरी की स्थल पर नमक का उद्योग चल रहा था। वो उस रिफाइनरी के चलते वहाँ की खानें तमाम बर्बाद हो चुकी है। और उसके आसपास में जो गिनी चुनी खानें हैं वहाँ पर अब नमक का उद्योग चल रहा है। मैं आपको एक खान भी दिखाऊंगा, उस खान में किस तरीके से नमक निकाला जा रहा है। और यहाँ पर मजदूर भी काम करते हैं, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। देश की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये, मेरे पीछे आप बहुत नज़दीक में देख सकते हो। मैं कैमरे का मूड चेंज करके भी दिखाऊँगा कि बहुत ही नज़दीक में ये आप देख रहे हो ये रिफाइनरी है। और रिफाइनरी के जस्ट लगभग 200 कदम दूर पास में ही ये नमक की खान है, वो आपको दिखा रहा हूँ। नमक की खान देखिए आप किस तरीके से ये पूरा का पूरा उद्योग है, नमक उद्योग। ये नमक की खान है, आप देख रहे हो। इसमें नमक की ढेरियाँ लगी हुई है और पानी भी पड़ा है। और इस पानी में से ही मज़दूर है यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वो इस नमक को निकाल कर ये ढेरियाँ बनाते हैं और यहाँ से बाद में गाड़ियाँ भराकर मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं। हालाँकि बड़ा उद्योग नहीं रहा, अब गिनी चुनी गाड़ियाँ ही यहाँ से लोडिंग हो पाती है। क्योंकि जिस तरीके का नमक राजस्थान के दूसरे प्रदेशों में सांभर में हो, उस तरीके का नमक तो यहाँ उत्पादित नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में खाने हैं बहुत कम रह गई है और गिनी चुनी खानों में ही दर्जनों मजदूर ही काम करते हैं जो अपनी रोज़मर्रा की रोटी कमाते हैं। लेकिन जिस तरीके का उद्योग को संरक्षण दिया जाना था, इस नमक उद्योग को उतना संरक्षण नहीं मिल पाया है, जिसके चलते ये उद्योग आज संकट में है। संकट में क्योंकि कुछ ही दूरी पर रिफाइनरी है और हज़ारों खाने हैं जो बताया जा रहा है कि रिफाइनरी के अंदर रह गई थी और उसके बाद में कुछ खाने शेष बची है, उनमें काम चल रहा है। आपको मेरे पीछे ये नमक की ढेरियाँ पूरा ये दिखा रहा हूँ। ये झील है और यहाँ झील में जिस तरीके का काम चल रहा है वो भी मैंने आपको दिखाया। क्योंकि ये नमक की खाने अब संकट काल में है और बहुत ही कम खाने यहाँ बची है। वहाँ पर मज़दूर अपनी रोज़मर्रा की मजदूरी करते हैं। क्योंकि यहाँ का नमक, पचपदरा का नमक उच्च क्वालिटी का है और साइंस भी मानता है। और कई तरीके की जो वैज्ञानिक रीतियाँ हैं उसमें भी यहाँ के नमक को सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। और ये सीधा यहाँ पर विशेषकर हमारे यहाँ लोकल मारवाड़ में तो इसी नमक का सीधा उपयोग करते हैं। ना तो इसको कुछ मशीनरी या कोई केमिकल डालने पड़ते हैं, ना किसी प्रकार का कोई नहीं डालना पड़ता है। सीधा घर ले जाते हैं और कूट के या पीस कर इसी नमक का उपयोग करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नमक है, उस क्वालिटी का नमक है। लेकिन वर्तमान स्थिति में ये नमक बिल्कुल ही संकट काल स्थिति में है। साथियों, मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ के लोगों से भी मैंने बात की है, वो किस तरीके से इस नमक उद्योग से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से इस संकट काल में भी इस उद्योग के साथ खड़े हैं। धन्यवाद साथियों।